जी नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार आप सबको इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम बताने वाले हैं क्षेत्रफल निकालना और इसे डिवाइड करना। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और आवश्यक लोगों को इसे शेयर जरूर करें। आइए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है, लंबाई एक आयत है जिसकी लंबाई है 320 फीट 0 इंच और चौड़ाई है एक तरफ 160 फीट 0 इंच और एक तरफ है 140 फीट 0 इंच। अब क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? बोला जा रहा है लंबाई के अनुदिश 10,000 वर्ग फीट रकबा चिन्हित करें। यानी लंबाई के अनुदिश, लंबाई ये हुआ, लंबाई के अनुदिश 10,000 वर्ग फीट रकबा चिन्हित करें। यानी कि इसकी 10,000 वर्ग फीट का लंबाई अगर इतना है तो इसका चौड़ाई क्या होगा। तो आइए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। डिवाइड करने से पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो लंबाई तो समान है दोनों तरफ लेकिन चौड़ाई दोनों समान नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि लंबाई का औसत गुने चौड़ाई का औसत, ठीक है। तो लंबाई का औसत हो जाएगा 320 फीट प्लस 320 फीट। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या। तो संख्या हमारा 2 है, गुने चौड़ाई का औसत हो जाएगा 160 फीट प्लस 140 फीट बट्टे 2। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्या हमारा 320 प्लस 320, संख्याओं का योग बट्टे संख्या। संख्या हमारा यानी लंबाई 2 है इसीलिए बट्टे 2। यहाँ हो जाएगा 160 प्लस 140 बट्टे 2, क्योंकि हमारा चौड़ाई 2 है। तो संख्याओं का योग बट्टे संख्या, तो औसत हो जाएगा 320 प्लस 320 640 बट्टे 2 गुने 300 बट्टे 2, ठीक है। काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको काट कर गुना करेंगे तो यहाँ आंसर में आएगा 48,000 वर्ग फीट। इसका क्षेत्रफल आ गया 48,000 वर्ग फीट। अब इसको क्या करना है, लंबाई के अनुदिश बोला जा रहा है, लंबाई के अनुदिश, ठीक है। लंबाई के अनुदिश बोला, लंबाई के अनुदिश 10,000 वर्ग फीट रकबा चिन्हित करें। तो क्या करना है, यहाँ पे लंबाई आपका क्या है 320, लंबाई क्या है 320, आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो 10,000 वर्ग फीट, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, अगर आपको 2 चीज़ पता हो तो तीसरी चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई पता था तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अगर हमको क्षेत्रफल पता हो, अगर हमको क्षेत्रफल पता हो और एक भुजा भी पता हो तो हम दूसरी भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल है यहाँ क्या, क्षेत्रफल है 10,000, ठीक है 10,000। और हमारा एक भुजा क्या है, लंबाई, लंबाई है 320 फीट,
320 फीट। इसको भाग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 31.25। 31.25 जो आंसर आया यह 31.25 फीट होगा। क्या होगा? यह फीट। अब देखना है, ये तो लंबाई हमारा 320 था और क्षेत्रफल कितना है? 10,000। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर क्षेत्रफल पता हो, एक भुजा भी पता हो, तो दूसरी भुजा हम आराम से निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल में एक भुजा से भाग देते हैं, दूसरी भुजा हमें प्राप्त होता है। तो एक भुजा मेरा 320 था, 320 से भाग दिए तो यहाँ 31.25 जो आया फीट, यह चौड़ाई हुआ 10,000 और फीट का यह 31.25 फीट जो है यह इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 31.25। इधर भी हो जाएगा 31.25। अब आपको क्या करना है, आपका कुल चौड़ाई था इधर 140 फीट, जिसमें से 31 फीट 2 इंची 31.25 फीट आप 10,000 का चौड़ाई हो गया। तो अब शेष जो आपका चौड़ाई है इधर देखना है कितना होगा। 140 माइनस 31.25 ये हो जाएगा 108.75। ठीक है, और ये चौड़ाई हो जाएगा 160 माइनस 31.25 तो ये हो जाएगा 128.75। अब आपको क्या करना है, आपका कुल क्षेत्रफल था 48,000, जिसमें से आप 10,000 जैसे निकाल लिए, 10,000 आप चिन्हित कर चुके हैं। तो आपका शेष जो होना चाहिए 38,000। ये देखना है कि इसमें इस लंबाई चौड़ाई में एक तरफ 128 फीट 28.75, एक तरफ 108.75 और लंबाई आपका 320 फीट में रकबा आपका 38,000 वर्ग फीट पूर रहा है या नहीं। इसी चीज़ को हम देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों चौड़ाई को जो के औसत, दोनों चौड़ाई का औसत हो जाएगा 128.75 प्लस 108.75 बराबर हो जाएगा 237.5 बट्टे 2 बराबर 118.75। ठीक है, ये आपका एक चौड़ाई हो गया। तो लंबाई आपका क्या है, लंबाई है 320 गुने दोनों चौड़ाई 128.75 108.75, यानी 128.75 108.75 दोनों चौड़ाई को जोड़ के बट्टे 2, यानी इसका औसत हमको निकालना था। तो 237.75 237.5 बट्टे 2 बराबर 118.75। ये आपका जो चौड़ाई का औसत हो गया। अब क्या करना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 320 गुने 118.75 बराबर 38,000 वर्ग फीट। तो यहाँ देखना है, ये 38,000 और आपका ये 10,000, कुल मिलाकर के 48,000। आपका ये भी 48,000 और कुल आपका क्षेत्रफल 48,000। तो दोनों मिल गया, इसका मतलब आपका डिवाइड जो हुआ वो बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।